जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं। गुरु जी का कोट कोट शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु जी मानव रूप में साक्षात महाशिव हैं और इस धरती पे गुरु जी सारी संगत का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। और गुरु जी किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं और हम सभी का कल्याण करते हैं। गुरु जी ने अपनी संगत का कल्याण करने के लिए लंगर प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया और शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरु जी ने कहा। सारी संगत को गुरु जी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए अनिवार्य बताया और गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का सत्संग, डिवाइन सत्संग मोहित अंकल के घर पे और कुकिल आंटी जी के घर पे दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न हो गया है। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का प्यार ऐसे ही हमेशा परिवार पर बना रहे। जय गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी क्यों कहते थे कि शिव पुराण पढ़ना अनिवार्य है, जानते हैं शिव पुराण की गाथा। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम पहली बार भगवत शिव पुराण पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं और बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। बस इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। संगत जी, जब हम दूसरी बार शिव पुराण पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। अलग अलग दिमाग हमारा चलने लगता है और हम भ्रम में आने लगते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम तीसरी बार शिव पुराण को पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके से ही समझ आएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, यह आपको समझना है। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम चौथी बार महाशिव पुराण को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं, इमोशन की, उसको आप समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे भगवान विष्णु जी के मन में क्या चल रहा है या ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है, इसको आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम पांचवी बार महाशिव पुराण को पढ़ेंगे तो पूरा कैलाश हमारे मन में खड़ा होता है, तैयार होता है। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं जागने लगती हैं और हम जानने का प्रयास भी करने लगते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम छठी बार शिव पुराण को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें यह सब बता रहा है और हकीकत लगने लगता है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वेलकम हो रहा है, यहाँ से गुरु जी का वेलकम कर लीजिए आप और गुरु जी के वेलकम का दर्शन कर लीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम सातवीं बार शिव महापुराण को पढ़ेंगे तब हम नंदी बन जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि सामने वही भगवान शिव जी हैं जो मुझे ये बता रहे हैं। संगत जी, जब हम आठवीं बार शिव महापुराण पढ़ते हैं तब एहसास होता है कि शिव जी कहीं बाहर नहीं हैं, वो तो हमारे अंदर ही हैं और हम उनके अंदर हैं। जब हम 8 बार शिव पुराण पढ़ लेंगे तब हमें शिव पुराण का महत्व पता चलेगा कि इस संसार में अलग कुछ है ही नहीं और इस संसार में गुरु ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय हैं। शिव पुराण में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है वो सब शिव पुराण में सहज ढंग से लिखे गए हैं। यदि आप शिव पुराण को पढ़ते हैं तो आपके मन में जैसे जैसे सवाल आते हैं, सारे सवालों के उत्तर आपको महाशिव पुराण में मिल जाएगा। मनुष्य की सारी परेशानियों के उत्तर भी शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण अमृत है, समय निकालकर अवश्य पढ़ें। शिव पुराण को जिसने पढ़ा उसका कल्याण निश्चित हो गया। जय गुरु जी। इसीलिए अपनी संगत को गुरु जी हमेशा संकेत देते थे और कहते थे कि शिव पुराण को पढ़ो। जिसने शिव पुराण पढ़ा उसका कल्याण हमेशा होता रहा।
संगत जी, हमें शिकायत रहती है कि भजन सिमरन में मन यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता है। उसका एक कारण अपने बैठने के आसन से भी है। सत्संग में ये बिल्कुल खोल के बताया गया है कि जब आप सिमरन पर बैठो, आपको रोज का स्थान फिक्स हो तो अच्छा है। बिस्तर में बैठकर आलस ही आनी है, सो जमीन पर छोटी गद्दी या चटाई पर बैठना बेहतर है। कोई मक्खी मच्छर तंग न करे तो पतली साल या चादर ओढ़ लें। थोड़ा गर्मी का एहसास जरूर होगा, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हिलना डुलना नहीं है, होठ हिलना नहीं है, पैर को नींद आ रही है, अच्छा है। डरना नहीं, स्थिरता में ही ध्यान की गहराई मिलेगी। एक बार आपको इसकी आदत पड़ जाए तो फिर अंदर के नजारे भी दिखाई देने लगेंगे। अब ये तो अनुभव की बात है कि कोई कितना कह ले, रसगुल्ला मीठा होता है, पर खुद न खा ले मिठास का पता नहीं चलता। बस भजन सिमरन को जिंदगी का अटूट हिस्सा बना लो। बाकी संभालने वाले गुरुजी मालिक बैठे हैं। अपना लक्ष्य सिर्फ भजन और सिमरन में स्थापित करो, फिर देखो अपने कल्याण का। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी दवा की दुकान थी। उस दुकान पर काफी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा कि उसकी निगाह मेरी दुकान की तरफ ही थी। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहां खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास गया। मैंने पूछा, क्या हुआ माता जी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ, गर्मी भी काफी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ आपको क्या चाहिए। संगत जी, बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा काफी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां बनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रही, 1 मिनट भी सो नहीं सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यहीं खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। हाँ बताइए ना माँ जी, कौन सी दवा चाहिए? आपको अभी ला देता हूँ, आप बताइए। बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई क्या है, यही मुझे चाहिए। तुम ऐसी दवा दो जिससे मैं अपने बेटों को भूल जाऊं। अगर है तो लाकर बेटा दे दो, ऐसा उस माँ ने दुकानदार से कहा। भगवान तुम्हारा भला करेगा, माँ ने कहा। यह सुनकर दुकान वाला आश्चर्यचकित हुआ और इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत न थी। मेरे कान शून्य हो चुके थे। मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया। संगत जी, क्योंकि बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटों के पास थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस माँ से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी भरी दुकान भी उस महिला के लिए खाली थी। मैं कितना असहाय था, या तो ये मैं जानता था या मेरा भगवान जानता था। संगत जी, अब जब भी अपने शहर में ये सुनता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव न जाकर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे उन माता की वेदना अंदर तक झंझोड़ देती है। जय गुरु जी। संगत जी, कहने का भाव यह है कि संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन आप सबसे प्रेम करो। आपने देखा कि छोटी सी एक गलती के कारण जो है एक माँ दवा लेने आई कि ऐसी कोई दवा मिल जाए कि अपने बेटों को भूल सकूं। इसीलिए गुरुजी समझाते थे कि लोगों को जोड़ो, तोड़ना कभी नहीं। तोड़ना मत सीखो, लोगों को जोड़ना सीखो। जितना जोड़ोगे गुरुजी की उतनी ब्लेसिंग भी मिलती है। ऐसी संगत जी, कमाने निकल आप
और हमेशा प्रयास करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बातें करें ताकि लोग आपसे प्यार करें। जय गुरु जी। बच्चे कमाने संगत जी, वाह रे जिंदगी, जिंदगी की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र उस पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया, और अंत में क्या हुआ? न शरीर बचा न ही पैसा बचा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी बीत गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही तुझे आज जला दिया, तुझे यहाँ आते आते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कर्म ऐसा करो कि जाने के बाद भी दुनिया याद करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का हमारे जन्म जन्म के गलत कर्मों का माफ करने का शुक्राना गुरु जी, हमें जिंदगी के नए मायने समझाने का शुक्राना गुरु जी, सबसे बड़ा उन परेशानियों का शुक्राना गुरु जी जिनके कारण हम आपसे मिले हैं गुरु जी, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में वो परेशानी नहीं आती तो हम आपसे मिल भी न पाते। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सबका भला करो, सबका कल्याण करो गुरु जी, सत्संग सेवा सिमरन का दान दो गुरु जी, आपकी रहमतों का जश्न मनाएं हम, पर कभी भी हम में मैं न आए, सिर्फ आपका और हमारा रिश्ता ही सदा रहना है। आपको आपकी रजा में राजी रहना सिखाओ गुरु जी, कि आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मुझे अपनी अगली सांस का भी भरोसा नहीं, न मैं अपनी मर्जी से आया और न अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। मैं हर छोटी बड़ी चीज, हर जीव से आपको देखूं। आप मुझे किसी भी हालत में रखो, मैं आपका कभी शुक्राना करना न भूलूं गुरु जी। अगर मैं आपकी रहमत पाके अगर झुक कर नहीं रहूं तो मुझे अपनी दात न बख्शो। जो सब कुछ दे सकता है वो सब कुछ ले भी सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे वो चाहिए जो आपको मंजूर हो। मुझे वो कभी न मिले जो मुझे आपसे दूर रखे। 80 चंडे माडे तेरे गुरुजी सानु बख्शो, 80 कित्ते पाप भतेरे गुरुजी सानु बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी।